अब आपको राजनीति का एक रूप यह भी देखना चाहिए कि कैसे विपक्ष सत्ता पक्ष की चिंता करता है और इस चिंता के पीछे की वजह क्या है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दीपक बैज। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है जिसकी सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष की ओर से इस पर करारा जवाब आया है। मामला बढ़ता देख पीसीसी चीफ ने सफाई दी है। आपको यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश में जहां सियासी बयानबाजी का दौर जोर शोर से जारी है, वहीं छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ के एक बयान से यहां सियासी गलियारों में बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर किसी वरिष्ठ भाजपा नेता को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि 15 साल तक लोकसभा चुनाव में जनता का अपार सहयोग मिलने के बावजूद छत्तीसगढ़ को अपेक्षाकृत प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। दीपक बैज ने कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया ने भी दीपक बैज की इस मांग का समर्थन किया है। आज हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है कि अभी उपराष्ट्रपति का पद खाली है और छत्तीसगढ़ से किसी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रत्याशी बनाना चाहिए। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई दीपक बैज जी ने जो बातें कही है कि छत्तीसगढ़ से ही उपराष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए, मैं इस बात का पूरी तरह समर्थन करता हूं। दीपक बैज के बयान पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि बाहरी आदमी को बीजेपी की चिंता करने की जरूरत नहीं। वहीं कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि कांग्रेस पश्चाताप के मूड में दिख रही है और पत्र से लगता है कि कांग्रेस सरेंडर कर चुकी है। उनकी हालत क्या है पार्टी में वो देख लें। बीजेपी की चिंता करने वाले बहुत हैं और बीजेपी में योग्य लोग उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी में ऐसी पीढ़ी है जो काम कर रही है, इसलिए किसी बाहरी आदमी को सुझाव देने की जरूरत नहीं है। पहले अपनी जो उसका प्रदेश की इकाई है उसको ठीक से चला ले। मुझे लगता है दीपक बैज जी के बात को कोई सुनता तो है नहीं और न कोई तवज्जो देता है। और रही बात अगर तवज्जो भी दे तो ये मान के चलना चाहिए कि कांग्रेस अभी से सरेंडर कर चुकी है। प्रधानमंत्री को पत्र लिखे जाने के मामले में जब सियासत गरमाई तो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सफाई देने में देर नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई नेता बेरोजगार हैं, प्रदेश सरकार को ठीक से चलाने नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोगों को दिल्ली भेज देना चाहिए। बिल्कुल कि अभी देश का उपराष्ट्रपति का पद खाली है और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से ऐसे नेता हैं जो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए हैं। जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, अन्य नेता, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी आप देखें रमेश बैस जी हो और उसके बाद आप ननकीराम कंवर जी हो और अजय चंद्राकर जी हो और रमन सिंह के पास भी देखेंगे तो विधानसभा अध्यक्ष भाई कोई ज़्यादा काम है ही नहीं। तो ये लोग वैसी सरकार तो मुख्यमंत्री ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, सरकार ठीक से चल नहीं पा रहा है और ये नेता उनको चलाने भी नहीं दे रहे, पूरी तरह से बेरोजगार बैठे। तो ऐसे लोग को दिल्ली भेज देना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद को लेकर जहां सियासी उबाल है, वहीं निर्वाचन आयोग ने देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी तेज कर दी। आयोग ने राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और राज्यसभा सचिवालय के निदेशक विजय कुमार को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।